बनारस के मंदिरों में कई रहस्य छिपे हुए हैं। काशी के केदारखंड का गौरी केदारेश्वर मंदिर है। शिवलिंग आमतौर पर दिखने वाले बाकी से शिवलिंग की तरह न होकर दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं, दूसरे भाग में भगवान नारायण अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। इस मंदिर की पूजा विधि बाकी अन्य मंदिरों से अलग है। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहनाकर पुजारी 4 पहर की आरती पूजन करते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगाजल के साथ भोग में खिचड़ी जरूर लगाई जाती है। मान्यता है भगवान शिव यहाँ स्वयं भोग ग्रहण करने आते हैं। ऋषि मानधाता के बीमार होने पर प्रकट हुई गौरी केदारेश्वर कई वर्षों तक सेवा देने के बाद एक दिन ऋषि मानधाता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। बहुत प्रयास के बाद जब वो खिचड़ी बनाने में असमर्थ महसूस करने लगे, कहने लगे, आज मैं अपने प्रभु और माता को खिचड़ी नहीं खिला पाया, मेरी सेवा व्यर्थ हो गई और बेहोश हो गए। तब हिमालय से गौरी केदारेश्वर इस स्थान पर प्रकट हुए। खुद ही अपने से ही खिचड़ी लेकर भोग लगाया। आधे हिस्से में वहाँ मौजूद ऋषि मानधाता के अतिथियों शिव और पार्वती ने अपने हाथों से खिलाया। इसके बाद ऋषि मानधाता को जगा कर खिचड़ी खिलाई और उन्हें आशीर्वाद दिया। आज के बाद मेरा एक स्वरूप काशी में वास करेगा। काशी में गौरी केदारनाथेश्वर मंदिर जो है, इस मंदिर का महत्व दर्शन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? चलिए, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मैं काशी का गौरी केदारेश्वर का महंत हूँ। यहाँ पे एक बार दर्शन करने से हिमालय केदार के 7 बार दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और विशेषताएं, कई विशेषताएं हैं। जैसे दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक बार यहाँ पर दर्शन करने से शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। क्यों होता है कि सतयुग की बात है, राम जी के पूर्वज थे राजा मानधाता। उन्होंने 100 युगों तक हिमालय पर तपस्या किया था भगवान के लिंग के दर्शन के लिए। हिमालय पे जो केदार जी हैं वहाँ भगवान के पीठ का दर्शन होता है और पशुपतिनाथ भगवान के सिर का दर्शन होता है और कमर से नीचे का दर्शन यहाँ पे होता है। तो जब ये यहाँ पे नहीं थे तब वहाँ पे भगवान ने आकाशवाणी द्वारा मानधाता जी से बोला कि आप जाके काशी में तपस्या करिए, हम काशी में ही आपको दर्शन देंगे। तो मानधाता जी काशी आ गए और यहाँ पर प्रतिदिन तपस्या करने लगे भगवान की। और भगवान को जो भी भोग लगाते थे उसका 2 भाग करते थे। आधा ब्राह्मण को खिलाते थे, उसके बाद फिर पुनः अपने खाते थे। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाए, पोंगल जिसको आप लोग कहते हैं, खिचड़ी बनाए। खिचड़ी बना के ब्राह्मण को लेकर आए तो ब्राह्मण उसी खिचड़ी में अंतर ध्यान हो गया और वह खिचड़ी जो थी वो पत्थर की हो गई। भगवान का दर्शन कराएंगे एक बार लड्डू भैया। 2 भाग किए थे वो जो पत्थर का वहाँ। तो जब खिचड़ी पत्थर की हो गई फिर मानधाता जी विलाप करने लगे, रोने लगे। फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया और बोला कि ये पाषाणवत खिचड़ी ही शिवलिंग हो गई है। 2 भाग होने से शिव सत्यात्मक है और हरिहरात्मक है। मतलब शिव पार्वती भी हैं, विष्णु लक्ष्मी भी हैं और अन्न से निर्मित है, इसीलिए अन्नपूर्णा। एक शिवलिंग में आप लोगों को 5 लोग का दर्शन होता है। यहाँ से आके आप दर्शन करेंगे तो सामने नंदी जी का और उसके बाद गंगा जी का भी दर्शन होता है। एक गर्भगृह से सीधे 7 लोग का दर्शन होता है। पूरे विश्व में आपको ऐसा कोई मंदिर नहीं दिखेगा कि भगवान के गर्भगृह से माँ गंगा का दर्शन हो। यहाँ पर दर्शन करने से भैरवी यातना नहीं होती है। काशी में यमराज दंड नहीं देते, यहाँ काल भैरव दंड देते हैं। लेकिन केदारखंड में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें भैरवी यातना नहीं होती। काशी में हमारे 3 खंड हैं, केदारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड और ओंकारेश्वर खंड। विश्वेश्वर और ओंकारेश्वर जिनकी मृत्यु होती है उन्हें भैरवी यातना भोगनी होती है। लेकिन जो केदारखंड में मरते हैं उन्हें भैरवी यातना भी नहीं भोगनी पड़ती है, उन्हें भी तुरंत साइज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरा। भाई साहब, न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महादेव। पूरी होती है। आपने देखा कि यहाँ गौरी केदार जी का मंदिर है। गौरी केदार जी का जब यात्रा करते हैं, मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, इस मंदिर का कैसा क्या महत्व है? केदार जी का महत्व ये है कि यहाँ के काशी के राजा मानधाता ने हर साल केदारनाथ जाते थे। जब उनकी अवस्था का ये हो गई, बहुत बुजुर्ग हो गए, तो वो जाने में असमर्थ हो गए। तो उन्होंने भगवान केदारनाथ से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए। तो दर्शन के पश्चात भगवान ने उनको सपने में आया कि कल आप मिट्टी के हांडी में दाल चावल की खिचड़ी बनाना, मैं स्वयं आपको दर्शन दूंगा। तो राजा मानधाता ने एक मिट्टी के हांडी में दाल चावल चढ़ाए और गंगा स्नान के पश्चात जब जाके देखा तो वहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट थे। साथ में
हमारे गौरी की भी थी, वहाँ गौरी की भी प्रतिमा थी, इसलिए यहाँ को गौरी केदार के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मंदिर जाना जाता है गौरी केदारनाथ मंदिर से जाना जाता है। बनारस से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।